नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल डर एक सच्ची कहानी में आपका स्वागत है। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की। यह कहानी एक बिहार के छोटे से गांव की है। तकरीबन 20 से 25 साल पहले की बात है। मेरे गांव के कुछ बुजुर्ग लोग बताते हैं कि उस समय धान का रोपनी का समय था। अभी हाल ही में ताज़ा ताज़ा धान की रोपनी हुई थी, जिसकी वजह से चारों तरफ पानी भरा हुआ था खेतों में, क्योंकि धान के रोपाई में, धान की खेती में पानी का बहुत ही आवश्यकता होता है। और पहले गांव में कोई विकास भी नहीं हुआ था, जिसके वजह से सड़कें कच्ची हुआ करती थी और बिजली का भी कोई सुविधा नहीं था। इसीलिए शाम होते ही घोर अंधेरा छा जाता था और डरावना माहौल बन जाता था। एक रोज़ की बात है, तकरीबन शाम के 7 बजे ही होंगे, तभी एक कच्ची सड़क की ओर, जहाँ पे आम के बड़े बड़े पेड़ थे, वहाँ से किसी की चीखने की आवाज़ आने लगी। चीख कुछ इस प्रकार थी जैसे कि कोई बच्चा छोटा सा, यानी कि 12 साल का, वो अपनी माँ को चीख रहा था, माई रे करके चीख रहा था। वो आवाज़ इतना तेज था कि वो अगल बगल के दूसरे गांव में भी सुनाई दे रहा था। लोगों को लगा कि शाम में कोई बच्चा कहीं पे अकेले फंस गया है, जिसकी वजह से वो डर के मारे चीख रहा है। उस आवाज़ की ओर गांव वाले जाने के लिए सोच रहे थे, लेकिन चारों तरफ पानी होने के कारण किसी में हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई जाए। फिर भी गांव के कुछ लोग उस तरफ जाने लगे। तो जिस गांव के कच्ची सड़क की तरफ ये आवाज़ आ रही थी, वहां गांव वालों से पूछा गया, तो गांव वाले ने बताया कि ये कोई लड़का या इंसान नहीं है, ये कोई और ही है, जो शाम होते ही ऐसी आवाज़ में चीखने लगता है। दरअसल गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि आज से करीब 6 महीने पहले कुछ बच्चे उस आम के पेड़ पे आम तोड़ने के लिए गए थे। तभी आम तोड़ते समय उस पेड़ से एक बच्चा नीचे गिर गया, जिसकी उम्र करीब 12 या 13 साल की थी, जिसको गिरने से बहुत चोट आई थी। चोट लगने के कारण वो काफ़ी चीख चिल्ला रहा था। वो अपनी माँ को आवाज़ भी दे रहा था और उसके बाद उसकी मौत हो गई। आगे गांव वाले बताते हैं कि इस बच्चे की आत्मा इस पेड़ पे घर कर गई है और अक्सर कभी कभी ये आवाज़ लोगों को सुनाई दे देती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को भी दबा लें, ताकि और भी अच्छी अच्छी भूतों की सच्ची कहानियाँ आपके पास पहले पहुँच जाए। अगर आपके पास भी कोई सच्ची भूतिया घटना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भेज सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।